स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 7 यूनिट नंबर 7 शुरू था। तो यूनिट नंबर 7 का आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.7। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप तीन इक्वेशन है इसको समझिए। यहाँ पर आइडेंटिटी, तीन किस्म की आइडेंटिटीज दिए है और इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हल करना है। एक आइडेंटिटी ये है आइडेंटिटी नंबर 1। ये आइडेंटिटी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। अब इसको प्रूव करना है और इसके मुताबिक ये क्वेश्चन में जो दी है इसको पार्ट्स है इसके मुताबिक हल करना है। तो ये कैसे बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन आप इसका करते हैं। तो इसका मकसद है a प्लस बी होल स्क्वायर का मकसद ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी ज़रब a प्लस बी, ये इसका बराबर है। तो अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो a का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर b को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू प्लस ए बी। इस तरीके से इस b को इसके के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ तो a b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू बी ए बनता है, लेकिन हम तरतीब में लिखेंगे ए बी और b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बन गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। यहाँ पर ये अगर आप इसको जमा करें ये वाला तो a स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस ए बी और प्लस ए बी आपस में जमा करें प्लस 2ab बन गया और प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये हमने वेरीफाई किया कि ये इसके बराबर है। ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर है। ये क्योंकि अगर इसका मकसद भी है कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a बी प्लस है, ये a बी प्लस है। तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर और a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये b माइनस है, ये a प्लस है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए बी। अब इस b को इस a के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इस b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b माइनस है और a प्लस है। तो हमारे पास बन जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a बी और फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b माइनस है, ये भी माइनस है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस और b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब आगे इसको जमा करें तो a स्क्वायर अपनी जगह पर a माइनस ए बी और माइनस ए बी हमारे पास बनता है माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये हमने प्रूव किया कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो है ये बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी है। इसके बाद एक आइडेंटिटी तीसरा ये भी है। तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी की। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कैसा बराबर है। तो ये a माइनस बी, ये राइट हैंड साइड हम लेते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें, इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करें फिर इस b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a और ये a मल्टीप्लाई हो जाए तो a माइनस a प्लस a इज इक्वल टू a स्क्वायर
और ये हमारे पास इस ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करी तो ए बी प्लस है और ये बी प्लस है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी, ए बी प्लस ए बी, तो ये प्लस ए बी बन गया। अब इस b को इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बी है, तो ये माइनस बी इस a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस ए बी। यहाँ पर ये ए बी प्लस था और बी भी प्लस था, तो यहाँ पर प्लस ए बी आ गया। यहाँ पर b की मल्टीप्लिकेशन में b जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, और b को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b माइनस है और ये b प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर बन गया। अब ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गई और हमारे पास बच गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये तीसरा आइडेंटिटी है। ये तीनों आइडेंटिटी आप बिल्कुल गोटा याद करें, आपके जहन से ये ना निकले। ये आगे आप मैथ्स हल करेंगे या फिजिक्स, तो आगे क्लासों में ये क्वेश्चन के बीच में आपके सामने आएंगे और फिर आपको इसके मुताबिक फिर उसको हल करेंगे टर्म को। तो अब एक्सरसाइज को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग द आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हमने बताया बुक में दिया है, ये तीनों आइडेंटिटी इसको इस्तेमाल करें। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, और इन नीचे दी गई टर्म्स का स्क्वायर फाइंड करें। तो उस आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसके मुताबिक हल करते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है 5a + 4b, तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन 5a + 4b, तो यहाँ पर आप लिखिए एज वी नो that a + b whole square is equal to a square + 2ab + b square। तो इसके मुताबिक इसको हल करते हैं। 5a + 4b is equal to whole square, इस फार्मूले के मुताबिक आप करें। हमारे पास a + b होल स्क्वायर इज इक्वल था a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो 5a होल स्क्वायर + 2 और फिर a, तो a की जगह पर ये 5a × 5a × 4b, इस तरीके से आप करें। और प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर 4b है तो 4b होल स्क्वायर। तो अब इसको इस ब्रैकेट से निकाली तो 5 5 25, ये स्क्वायर से निकाली, तो स्क्वायर से जब आप निकालेंगे तो 5 को स्क्वायर से निकाली तो 5 5 25 हमारे पास बन जाएगा 5 5 25, यानी स्क्वायर का मकसद है यहाँ पर ये 5 भी स्क्वायर है और a भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 5 × 5 और a × a, तो 5 5 25 और a स्क्वायर बन गया। और फिर प्लस ये 2 × 5 × 4, तो 5 दूनी 10 और 10 4 40 a b बन गया। और फिर प्लस ये 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16 और b स्क्वायर, तो ये इस तरीके से हमारे पास बन गया। ये तरीका भी है। और तो अब पार्ट नंबर सी हमारे पास है x - y, तो x - y का सलूशन लिखते हैं। x - y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो that a - b whole square is equal to a square - 2ab + b square। तो यहाँ पर हम x - y का इस तरीके से स्क्वायर रूट लेंगे, तो x - y होल स्क्वायर हमारे पास बराबर आएगा x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है x स्क्वायर - 2xy + y स्क्वायर। ये दूसरा नंबर आइडेंटिटी था। x - y a - b होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर।
तो यहाँ पर ए की जगह पर x है और माइनस बी की जगह पर y है, तो इसका हमने स्क्वायर लिया। यहाँ पर लिखते हैं कि कहते हैं कि आप स्क्वायर ले, स्क्वायर लिया और उसका स्क्वायर इसके बराबर है। तो ये दूसरे नंबर आइडेंटिटी के मुताबिक हमने फाइंड किया। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है 7a माइनस बी। तो सॉल्यूशन लिखते हैं 7a माइनस बी। तो हम लिखते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं दैट, हमें मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि एज 7a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है किसका, 7a स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a की जगह पर 7a और b की जगह पर b इंटू बी और प्लस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे ऐसा करें कि इस 7 का आप स्क्वायर रूट ले ली। 7 के स्क्वायर का मकसद है कि 7 तो 7 49, तो 94 और a स्क्वायर और ये माइनस 2 ज़रब 7, तो 7 दूनी 14 माइनस 14 और a और b और ये प्लस b स्क्वायर अपने जगह पर। तो ये हमारे पास उस आइडेंटिटी के मुताबिक ये आंसर आ गया। यानी वेरिएबल के अंदर उसके साथ जो नंबर होगा वो भी स्क्वायर होगा, लेकिन उसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें और वेरिएबल का सिर्फ उसका आप क्या लेंगे, सिर्फ स्क्वायर उसके ऊपर लगाएंगे। तो फॉर नंबर ए हमारे पास 4c प्लस 3b, ये हमारे पास पहले वाले आइडेंटिटी के मुताबिक है 4c प्लस 3b। तो हमें मालूम है कि a प्लस ये स्क्वायर नहीं, a प्लस बी, इसका स्क्वायर लेंगे हम। तो इसका स्क्वायर हम यहाँ पर लेते हैं। चलो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर है। तो 4c प्लस 3b होल स्क्वायर हमारे पास बराबर आएगा किसका, ये हमारे पास बराबर आएगा, इसका स्क्वायर ले ले, ये 4c जो है ये a की जगह पर है, तो हमारे पास a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4c स्क्वायर। ये ब्रैकेट में हमने इसलिए बंद किया ताकि ये 4 भी इसके अंदर बंद हो सके। अब इसके बाद है प्लस 2ab, तो प्लस 2 और मल्टीप्लाई ab, तो a हमारे पास क्या है 4c है और फिर b, तो b हमारे पास क्या है 3b है। तो इसको हम ब्रैकेट में इसलिए बंद करते हैं ताकि ये हिंसे भी इसके साथ बंद हो सके। फिर हिंसों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वेरिएबल को इसी हालत में लिखेंगे, उसका सिर्फ स्क्वायर लेंगे। फिर उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 3b है, तो प्लस 3b और होल स्क्वायर। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसका ये सी स्क्वायर तो रह जाएगा, लेकिन 4 का अब स्क्वायर ले ले तो 4 4 16, तो हमारे पास 16 बन जाएगा और सी स्क्वायर बन गया। अब ये प्लस 2 जो है ये इसके साथ तो प्लस है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, 4 दूनी 8 और 8 को फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 8 24, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 24 और सी और बी अपने जगह पर, ए की जगह पर सी आया और बी अपने जगह पर। अब इसके बाद बी स्क्वायर की जगह पर 3b स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे प्लस 3 का आप स्क्वायर ले ले तो 3 3 9, तो 9 और b स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहले आइडेंटिटी के मुताबिक इस तरीके से आंसर इसका आ गया। अब पार्ट नंबर एफ है 2m माइनस एन, तो इसका स्क्वायर लेना है, तो 2m माइनस एन का आप स्क्वायर ले लें और ये दूसरी आइडेंटिटी के मुताबिक है जो कि हमारे पास था क्या a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके बराबर था। तो ये हमारे पास किसके बराबर होंगे,
ये 2m-n होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा ए स्क्वायर, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 2m है, तो 2m और ये होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, ये आइडेंटिटी के मुताबिक हो तो माइनस और 2, तो ये तो आइडेंटिटी, फिर उसके बाद ए है तो ए की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2m है, तो 2m हम लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई b है तो b की जगह पर हमारे पास n है तो n को लिख दें। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास n है तो हम प्लस n स्क्वायर को लिखते हैं। अब इन सारों को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का आप स्क्वायर रूट ले ली तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो 4 और m स्क्वायर, तो 4 उसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 लिखा और m का स्क्वायर लिखा। फिर इस -2 को इस अंदर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 तो -4 और m अपनी जगह पर और n अपनी जगह पर, ये a b की जगह पर आ गया। और ये 4 इसलिए आ गया कि फार्मूले में तो -2 है, लेकिन यहाँ पर -2 अंदर वाली m के साथ जो 2 था उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 बन गया। और फिर फार्मूले में है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास प्लस n स्क्वायर है तो हमने n स्क्वायर लिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी के मुताबिक ये हल हो गया। अब पार्ट नंबर जी है हमारे पास 6x - 2y, तो इसका सलूशन करते हैं, और 6x - 2y का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, और हमें मालूम है आइडेंटिटी से कि a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो इसके मुताबिक हम लेते हैं ये 6x है तो a स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है 6x है, तो हम लिखेंगे 6x और होल स्क्वायर लेंगे इसका, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब -2y, तो ये -2ab है तो -2 हम अपने जगह पर लिखेंगे और a की जगह पर फिर 6x को लिखते हैं, और फिर b की जगह पर -2y को लिखते हैं, तो 2y इस तरीके पर ये बन गया। अब इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी की जगह पर हमारे पास है 2y, तो 2y होल स्क्वायर हमने ले लिया तो ये बी स्क्वायर बन गया। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये जितनी भी हिंसी है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और वेरिएबल का स्क्वायर ले ले, तो ये 6 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 6 ज़रबे 6, इस स्क्वायर का मकसद है कि 6 ज़रबे 6, तो 6 का 36, तो ये हमारे पास बन गया 36 और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ भी है इस 6 के साथ भी है, तो 6 से तो 36 बन गया और एक्स स्क्वायर बन गया। और माइनस करें 2 इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करिए इस 2 के साथ भी तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो ये हमारे पास बन गया 24 और एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई अपनी जगह पर, और फिर ये 2y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ले ले तो प्लस 2 दूनी 4 और y स्क्वायर, तो ये दूसरी आइडेंटिटी के मुताबिक हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको बिल्कुल गोटा याद करें इन तीनों आइडेंटिटीज़ को, ये आपके सामने बार बार आएगा। अब पार्ट नंबर एच है 5x + 7y का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये इसका सलूशन लिखते हैं 5x + 7y, इसका होल स्क्वायर लेते हैं तो ये a + b होल स्क्वायर के मुताबिक पहले नंबर आइडेंटिटी के मुताबिक a + b होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इसके बराबर था। तो अब इसके मुताबिक ये लिखिए, ये a स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 5x, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, फिर +2, तो +2 को अपने जगह पर लिखिए, a की जगह पर फिर हमारे पास 5x है तो 5x को लिखिए, और b की जगह पर हमारे पास 7y है तो 7y को लिखिए, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 7y तो प्लस 7y होल स्क्वायर लिखिए। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इस 5 का आप स्क्वायर रूट ले ली तो 5 5 25, तो ये हमारे पास 25 और एक्स स्क्वायर बन गया। इस 2 को इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और फिर इस 7 के साथ, तो 5 दूनी 10 और 10 सते 70, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 70 और एक्स और वाई अपने जगह पर। फिर इस 7y स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करें तो 7 का स्क्वायर रूट ले लें तो 7 7 49, तो ये हमारे पास 49 और y स्क्वायर, तो ये पहली आइडेंटिटी के मुताबिक इस तरीके से इससे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हल हो चुका, क्वेश्चन नंबर 1। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आज के लिए ये काफ़ी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।